नमस्कार, मैं हूँ सीएम लामिया जीपीसी सीकर से और जीपीसी सीकर की ई लेक्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पावर सिस्टम सेकेंड, जिसका कोड है EE 307 और इसमें जो आज टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन डिफरेंट डीसी सिस्टम। यानी कि हम जो अलग अलग टाइप के डीसी सिस्टम है उनके अंदर जो मटेरियल कंडक्टर के लिए मटेरियल लगता है उसका वॉल्यूम का कंपैरिजन करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने अलग अलग एसी सिस्टम लिए थे और वो बहुत सारे एसी सिस्टम का कंपैरिजन में करके हमने उनका सिस्टम का वॉल्यूम निकाला था। तो इस बार हम क्या करेंगे, जो हमने हमारे सिलेबस में जो डीसी सिस्टम है उन डीसी सिस्टम का आपस में कंपैरिजन वॉल्यूम भी निकालेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे। तो हमारे पास जो डिफरेंट डीसी सिस्टम है वो कौन कौन से हैं जो काम में लेंगे, वो है डिफरेंट डीसी सिस्टम। डिफरेंट डीसी सिस्टम, ये इसके अंदर जो पहला है वो है टू वायर डीसी सिस्टम। दूसरा है 3 वायर डीसी सिस्टम। हम हमारे सिलेबस में ये दो ही देखते हैं, 2 वायर और 3 वायर डीसी सिस्टम है। इन दोनों का वॉल्यूम, कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो निकालेंगे और आपस में कंपैरिजन कर देंगे। तो सबसे पहले जो हम ले रहे हैं वो है 2 वायर डीसी सिस्टम। तो 2 वायर डीसी सिस्टम पहले हम बनाएंगे। 2 वायर डीसी सिस्टम कैसा होता है, तो ये एक हमने जनरेटर बनाया। ये यहाँ प्लस पोलैरिटी और ये यहाँ पे माइनस, और ये है डीसी जनरेटर। अब यहाँ इसके जो इसको हमने यहाँ पे एज्यूम भी कर दिया। तो हमने ये एज्यूम करके चला था कि जो दोनों के बीच के अंदर जो मैक्सिमम जो वोल्टेज है उसको हमने हर केस के अंदर Vm लेके चलेंगे और इसके अंदर हम जो करंट है वो एज्यूम कर लेंगे। इसके अंदर करंट है वो अज्यूम कर लेंगे। तो ये डीसी का आपका एक हर्ष सिस्टम है, इसको हमने I1 अज्यूम कर लिया। हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने यहाँ पे इसको I1 मान लिया। ठीक है, अब I1 मान लिया। अब डीसी के अंदर जो पावर होता है वो क्या होता है, पावर इन डीसी सिस्टम। पावर किसको हमने पावर को हमने P मान के चला है। P हर केस के अंदर पावर को हमने क्या लिया, P वाट। तो पावर क्या होगा, यहाँ इसके अंदर वॉल्यूम, वोल्टेज और जो करंट का, तो वोल्टेज यहाँ पे है Vm और करंट है I1। और अब यहाँ से हम I1 निकाल लेंगे। I1 आ गया P बटा Vm। और अब यहां पे हम लॉसेस निकालेंगे। तो लॉसेस कितना हो जाएगा, लॉसेस को हम W मान के चल रहे हैं। तो लॉसेस क्या होगा, I स्क्वायर R। तो I स्क्वायर R, तो I की जगह यहां पे I1 है, I1 का स्क्वायर और R इसको 1 मान लिया हमने, R1 इसका रेजिस्टेंस मान लिया चालक का। अब यहाँ पे क्या कि चालक 2 है, 1 और 2, तो लॉसेस दोनों के अंदर होगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसको, 2 इंटू I1 का स्क्वायर इंटू R1। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2I1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, I1 P बटा Vm का स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू रख देंगे
आर रो एल बटा E1। यहां हमने ये मान लिया कि R बराबर रो एल बटा ए, और ये अब इसको हम खोल रहे हैं तो 2p स्क्वायर रो एल बटे VM का स्क्वायर इंटू H1। अब यहां से हम ये देख रहे हैं कि DC का जो पावर होता है इसमें पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं होता, इसके अंदर ये डिफरेंस है AC में आर में पावर फैक्टर cos फाइव का कोई रोल नहीं इसमें। अब यहां से हम A1 की वैल्यू निकालेंगे, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है E1, यहां से A1 निकाला तो कितना आ जाएगा 2p का स्क्वायर ये रो इंटू एल बटा W VM का स्क्वायर। ये एरिया निकल गया। एरिया निकालने के बाद हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो ये वॉल्यूम तो वॉल्यूम होगा वो होगा A1 इंटू एल, यानी एक तो इसका जो ये एरिया, एल है इसकी लेंथ, ट्रांसमिशन जो पावर ट्रांसमिट उसकी लेंथ, और जो चालक है कितने 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ से 2 से हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब इसको यहाँ A1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू पुट किए तो 2 और 2 ये कितना हो गए 4 p का स्क्वायर रो एल ये एल का स्क्वायर बटे कितना है W VM का स्क्वायर, यानी कि ये वॉल्यूम आ गया। अब इस वॉल्यूम को हम यहाँ रख लेते हैं, इस वॉल्यूम को हम यहाँ रख लेते हैं। तो ये जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ गया यहां से 4p का स्क्वायर रो एल का स्क्वायर बटे WVM का स्क्वायर, और इसको हमने मान लिया k, इसको हमने k के बराबर इसको मान लिया। इसके बराबर हमने क्या मान लिया, इस केस के अंदर जो भी आया इसको हमने k के बराबर मान लिया। अब सेकंड आएगा उसको k से देख लेंगे, इसको हमने मान लिया ये इसको हमने k मान लिया। तो जो 2 का एबीसी सिस्टम है वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना आ रहा है 4p स्क्वायर रो एल स्क्वायर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस लेंगे। आपका DC सेकंड केस क्या है, DC 3Y सिस्टम, 3Y DC का 3Y। तो ये 3Y सिस्टम कैसा होगा, इसके अंदर क्या होगा 2 जनरेटर सीरीज में जोड़ेंगे, 1 और 2। और इसको यहां से आप कर दिया। अब यहां ये VM का वोल्टेज यहां होगा और VM होगा यहां, VM और VM, और ये यहां से कुल जो वोल्टेज हो जाएगा वो जाएगा 2VM।
और ये इसको करंट हमने मान लिया I2 और ये I2। इसके अंदर क्या होगा, करंट 0 होगा, करंट क्या होगा 0, यानी कि ये इनकी पोलैरिटी इस प्रकार की, ये आपका इसके अंदर इसकी वजह से जो करंट आ रहा है इसके नेट करंट इसके अंदर क्या होगा 0 होगा। तो ये अब यहां से क्या है कि हम वैसे ही निकालेंगे। अब यहां से क्या है कि इसका पावर लेने वाले, तो पावर इसके अंदर कितना हो जाएगा, पावर वोल्टेज कितना है इसके अंदर 2Vm और करंट कितनी है I2 और पावर फैक्टर डीसी के अंदर है नहीं, तो ये आ जाएगा P बराबर 2Vm I2 और I2 इक्वल टू आ जाएगा 2P बटे 2Vm। अब यहां से पावर ये आ गया करंट। अब हम लॉसेस निकालेंगे, लॉसेस W इक्वल टू लॉसेस कितना होगा, लॉसेस होता है I का स्क्वायर इंटू R। I यहां पे I2 है और रेजिस्टेंस को हम मान लिया R2। अब नंबर ऑफ जो कंडक्टर है, चालक 1 2 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये बीच का जो कंडक्टर है इसके अंदर करंट 0 है, इसलिए इसके अंदर लॉसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ 3 है लेकिन 2 से ही करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये मल्टीप्लाई हम इसको 2 से ही करेंगे, इसके अंदर करंट 0 है इसलिए 3 से नहीं करेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 I2 की वैल्यू तो P बटा 2 Vm का स्क्वायर, R की वैल्यू रख दो रो N बटा A2। अब यहां से W इक्वल टू, इसको हम खोलेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2P का स्क्वायर और रो L बटे 4 Vm का स्क्वायर और A2। यहां से ये 2 से 2 2 या 4 ये कट गया। अब यहां से हम ये निकालेंगे A2, यहां से हम A2 की वैल्यू निकालते हैं, A2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा P का स्क्वायर रो L और इधर आ जाएगा 2 W Vm का स्क्वायर। ये A2 की वैल्यू आ गई। अब हमें A2 की वैल्यू के बाद हमें निकालना क्या है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालना है इसका। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम के लिए एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 और L। अब यहां से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, चालक 3 है लेकिन इसके अंदर करंट 0 है, तो ये चालक तो लेना पड़ेगा 0 है फिर भी, तो हम इसको ज्यादा मोटा नहीं लेके इसको पतला ले सकते हैं। तो हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इन दोनों के हाफ ले लेंगे, आधा क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, 1 और आधा, तो इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 से 2.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 इसको आधा, इसकी वजह से हमने आधा ले लिया, तो इसका ये आ जाएगा 2.5 इंटू A2 की वैल्यू को P का स्क्वायर रो L एक L ये L स्क्वायर बटे 2 W Vm का
स्क्वायर। या अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले लेते हैं, यहां से देखो। अब ये जो वॉल्यूम है वो कितना रहेगा, यहां से 2.5 और ये 2। अब यहां से हमने ये देखा कि ये इसकी वैल्यू के बराबर, यानी हम ये बना लेते हैं। तो ये देखो 2.5/2, ये तो ये है, इसको हम 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से नीचे कर देते हैं, और फिर ये ऐसा कैसे लिख देते हैं, P का स्क्वायर रो L का स्क्वायर बटे WVM का स्क्वायर क्या है। अब हमारे पास क्या है, ये जो है यानी कि कौन सा, ये क्या चीज है, ये K की वैल्यू है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.5/8 इंटू ये क्या रहेगा, K आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो हो जाएगा 5, और इसको 2 से करके ये हो जाएगा 16। तो ये इतना है 5/16 ये K। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसके अंदर सिर्फ वॉल्यूम ही पूछते तो हम ये इतना निकाल के हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसकी तुलना में कितना, तो ये K, इसको K की टर्म्स में हमने लिया है। तो अब यहां से हम ये लिख सकते हैं कि DC 3 वायर सिस्टम में लगने वाले कॉपर का आयतन या वॉल्यूम DC 3 वायर सिस्टम में लगने वाले कॉपर का आयतन DC 2 वायर सिस्टम में लगने वाले कॉपर पदार्थ के आयतन का 5/16 गुना होगा। यानी क्या करें कि DC 3 वायर सिस्टम के अंदर जो भी कॉपर पदार्थ का आयतन होगा वो DC 2 वायर सिस्टम में लगने वाले कॉपर पदार्थ के आयतन का 5/16 गुना होगा। ये 5/16 ये गुना होगा। तो हम दोनों के अंदर कॉपर का पदार्थ का आयतन भी निकालना है और उसकी तुलना जैसे भी एग्जाम में पूछा जाए उसी प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इसमें आता ही रहता है कि जो ऊपर इसका पदार्थ का वॉल्यूम निकालने के लिए या कंपैरिजन आ सकता है, सिंपल वॉल्यूम निकलवा सकता है जैसे भी। तो इसको ध्यान से आप देखें। धन्यवाद।